अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। सास और बहू की लड़ाई हर घर की कहानी, और ये कहानी उस वक़्त बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है जब बेटा थका हुआ काम से घर आए और आते को सामने बीवी नाराज़ बैठी हो और माँ जौन सी है वो बेटे को बीवी की शिकायत कर रही हो कि तुम्हारी बीवी का रवैया मेरे साथ ऐसा है, तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, तुम्हारी बीवी के मामला मेरी समझ में नहीं है, हमारा ख्याल नहीं करती, हमारी जौन सी है वो बेहतरी के लिए ये कोशिश नहीं करती, इसको सिर्फ अपना ही ख्याल है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। ये माँ के मुंह से जब बेटा सुनता है तो परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। जब बीवी की तरफ जाता है तो बीवी कहती है तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। इसके हल की तरफ जब जाता है तो बेटा परेशान हो जाता है। अब वो सोचता है कि अब करूं क्या। एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ बीवी है। माँ के भी हुकूक बहुत सारे हैं जो कुरान और सुन्नत से वाज़ेह हैं, और बीवी के भी हुकूक बहुत सारे हैं जो कुरान और सुन्नत से वाज़ेह हैं। दोनों को पसे पुर्द नहीं डाला जा सकता। एक जवान बेटा वो क्या करे। आए ज़रा कुरान और हदीस से पहले जो सा थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो रिश्तों के बारे में क्या कहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें इसका हल कैसे निकालना है, इसका हल कैसे तलाश करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आ गए। सही बुखारी की रवायत है 5971। आकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, सबसे ज़्यादा अच्छे सलूक का हकदार कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, और चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। इस हदीस से साबित हो गया कि अल्लाह के नबी ने कहा कि माँ का बहुत मुकाम है। अगर हम बीवी की तरफ आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सुनन अबू दाऊद की 2142 नंबर, कि जो तुम खुद खाओ बीवी को भी खिलाओ, जो खुद पहनो बीवी को भी पहनो। जब हम इन दोनों बातों का मुवाज़ना करते हैं, कुरान और हदीस में माँ का मुकाम, बीवी का मुकाम, अगर हम और आगे बढ़ें, नसाई शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो सूरतुल तलाक में अल्लाह ताला आयत नंबर 6 में फरमाता है कि बीवियों को वहीं रखो जहां तुम रहते हो। बीवी के साथ भी उसने सलूक का हुक्म दिया। कहीं हदीस में फरमाया जा रहा है, कहीं जो उनसा है कुरान पाक में तज़किरा है, कहीं माँ के बारे माँ के हुकूक बयान किए जा रहे हैं, तो कभी बीवी के हुकूक बयान किए जा रहे हैं। बनी इसराइल में देख लें, बनी इसराइल सूरत आयत नंबर 23 में, माँ बाप जब तुम्हारे बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या कोई एक उन दोनों में से, तो फिर उनको उफ तक ना कहो। अब माँ को तो बुढ़ापे में उफ तक नहीं कहना। बनी इसराइल की आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। तो सही मुस्लिम में अगर हम पढ़ते हैं, सही मुस्लिम की तरफ अगर हम देखते हैं तो 1218 नंबर हदीस है, औरत के मामला में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने उनको निकाह में लाए हो और अल्लाह ताला के पास से तुमने अमानत ली है। माँ के हकूक को देखें, वो भी आला, बीवी के हकूक की तरफ जाएं, वो भी आगे। क्या करें, एक इंसान किधर जाए, एक जवान खामंद, एक माँ का बेटा जो परेशान है, इस हालात में क्या करें जब कुरान और हदीस जो सा है उसके बारे में कुछ ऐसे बयान फरमा रहे हो। अगर हम नसाई शरीफ की एक हदीस है 3104 नंबर हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए और कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। उन्होंने कहा हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उसकी खिदमत करो, जाओ उसकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जहाद है। माँ की खिदमत को अल्लाह ताला जहाद कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहलवा रहे हैं। फिर करना क्या है।
अगर हम बीवी के हकूक की तरफ आए तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 1162 नंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर हो, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनसा है तुम में से सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के हक में बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हमारी माएँ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको बहुत अहसन तरीके से इज़्दवाजी तल्लुकात में रखा हुआ था। आपने सबके हकूक़ पूरे किए, हमें अमली तौर पर सिखा के गए। तो करना ये है कि जो सबसे एक भाई मेरा जो परेशान है, जो घर में बीवी और माँ की लड़ाई से परेशान है, तो अगर तो बीवी अलहदा इसरार कर रही है कि मुझे अलहदा जौन सा है वो मकान लेकर दो, मुझे अलहदा रहायश दी जाए, मुझे अलहदा घर दिया जाए, ये भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर तुम्हारी जेब इजाज़त देती है तो उसको तुमने मकान लेके देना है, चाहे किराए पे रखो। मकान लेके देना, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना बीवी का। अगर वो ज़िद कर रही है, अगर वो बज़िद है, हालात साथ नहीं छोड़ रहे, तो फिर जो सा है उसकी रहायश का अलहदा बंदोबस्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी में, अपनी जेब के मुताबिक। अगर जेब इजाज़त देती है, अगर जेब इजाज़त नहीं देती तो फिर आपने माँ को माँ के मुकाम पे रखना है, बीवी को बीवी के मुकाम पे रखना है। दोनों के दरमियान अच्छा रवैया कायम रखने की कोशिश करनी है। इसका एक हल और भी है, माँ को टाइम दें, माँ को टाइम दें, माँ और बाप के पास बैठा करें, उनके साथ खाना खाया करें, उनके साथ अपने दुख और दर्द को बांटा करें। आपकी माँ को आपकी परेशानियों को पता चले, फ़ायदा क्या होगा? आपकी माँ और आपकी बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि माँ के पास आप टाइम दें, बीवी को बिल्कुल टाइम ना दें और माँ की ही तरफ होकर रह जाएं। देखें, कुरान और हदीस ने माँ के भी हुकूक एक तरफ वाज़िया किए हैं, दूसरी तरफ बीवी के भी हुकूक वाज़िया किए हैं। किसी सूरत एक तरफ आप झुक नहीं सकते। माँ को माँ के मुकाम पर रखना होगा, बीवी को बीवी के मुकाम पर रखना होगा। हाँ, माँ को टाइम दे दिया, बाप को टाइम दे दिया, बीवी को भी टाइम देना है। बीवी के भी हुकूक पूरे करने आपके ऊपर फर्ज है। बीवी के साथ भी हुस्न सलूक करना आपने, जो खुद खाना है बीवी को भी खिलाना है। हाँ, रही बात जिम्मेदारियों की, देखो आपकी माँ का जो खामद है, आपका बाप, उसके ज़िम्मे है आपकी माँ की जिम्मेदारियाँ। वो अपने हुकूक पूरे कर रहा है। अगर वो हयात है तो आपकी माँ की तमाम जिम्मेदारियाँ वो अपने वसाइल में रहते हुए पूरी कर रहा है। आपके बाप की जिम्मेदारी है आपकी माँ के सारे हुकूक पूरे करे, उनका रोटी कपड़ा मकान, उनकी दवा दारू हर चीज़। और अगर बाप सर पे नहीं है या बाप के पास इतने वसाइल नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हुए हैं, आप पर फर्ज है फिर आप अपनी माँ की केयर करो, उनकी दवाई लाओ, उनके खाने पीने रहायश कपड़े का भी तमाम आपने करना है। फिर आप बीवी के भी हुकूक पूरे करेंगे, फिर आप माँ के भी हुकूक पूरे करेंगे, फिर माँ की रिश्तेदारियों को भी आपको पूरा करना है, बीवी की रिश्तेदारियों को भी पूरा करना है। और अगर बाप हयात है तो फिर ज़रूरत नहीं है, बाप के वसाइल हैं, बाप अपनी बीवी के हुकूक पूरे कर रहा है। आपके बाप से अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन पूछना है कि तुमने अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया था कि नहीं। तो फिर दूसरी तरफ जो सा है आपसे पूछना है, तुमने अपनी बीवी के साथ, जो अब मौजूदा बीवी है, तुमने उस अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया था कि नहीं। देखो, ये दोनों हुकूक बाप माँ के हुकूक पूरे कर रहा है, आप अपनी बीवी के हुकूक पूरे करें। बाप नहीं है, बाप के वसाइल नहीं है, फिर आप माँ और बाप के ऊपर भी पैसा खर्च कर सकते हो, फिर वो आपके फ़राइज़ में आता है। अगर नहीं पूरे करोगे तो अल्लाह ताला पूछेगा। तो ये एक ऐसी कश्ती में सवार हैं जिसको बड़ा मेरे भाई संभाल के चलना है, बड़ी समझदारी से लेकर चलना है। और ये भी बात वाज़िया करता चलूँ कि बीवी जौन सी घर में, उसके ऊपर आपके माँ बाप की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है कि आपके माँ बाप के कामों में वो लगी रहे, हर काम में लगी रहे। वो घर में आपकी बीवी है, आप उसके ऊपर बेजा बोझ नहीं डाल सकते। लेकिन अगर वो प्यार और मोहब्बत से आपके माँ बाप का काम करने को तैयार है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेकी है। ये आपकी बीवी का आपके ऊपर एहसान है कि वो आपके माँ बाप का भी ख्याल कर रही है, आपके बहन भाइयों का भी ख्याल रखे। लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, ये याद रखें, फ़र्ज़ नहीं है।
आपके माँ और आपके बाप को वो खाना बना के दे, आपके माँ बाप की वो केयर करे, ये उस पर फर्ज नहीं है, लेकिन ये आप पर फर्ज है। लेकिन अगर आपकी बीवी ये सारे काम संभाल रही है, आपकी माँ को, आपके बाप को खाना दे रही है, उनके कपड़े दे रही है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख रही है, उनको अपनी प्यार और मोहब्बत में शामिल कर रही है, उनको इज्जत देती है, तो ये आपकी बीवी का आप पर एहसान है। आपने परेशान नहीं होना। जिस अल्लाह ने पैदा किया ना, उसने आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना। आपने माँ की भी तरफदारी करनी है और आपने बीवी की भी तरफदारी करनी है। जब तक ज़िंदा है इस काम को आपने पूरा करना है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं ये परेशानी आती, ये हर घर में ये मामला है। आपने एक अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता कायम रखना है नमाज के ज़रिए से, और अल्लाह ताला से मांगना है, या अल्लाह मेरे हालात ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे हालात में बेहतरी ले आ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक़्त आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के साथ मदद मांगते थे अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला मदद फरमाते थे। अल्लाह के नबी जब भी ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आया, जब भी कठिन दौर आया, कोई परेशानी का सामना हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। आप भी मेरे भाई पढ़ें। यार हम अमल नहीं करते, हम अमल करेंगे। बहसीयत मुसलमान आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, उन चीज़ों को सामने रखे हुए माँ बाप के एहतराम के लिए जो सा आप सर झुकाए भी बैठे हैं, बड़े परेशान भी हैं, फिर जो सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाने को तैयार नहीं है। अपनाओ तो सही ना यार, जब तक आप अपनाओगे नहीं तो बेहतरी कैसे आएगी। नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज अदा करो। अल्लाह ताला कहता है उसके ज़रिए से मुझसे मदद मांगो, उससे के ज़रिए से मदद मांगो। परेशान हो कोई बात नहीं, परेशानियां अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह ताला ही उन परेशानियों को काटेगा। कोई है दुनिया में ऐसी परेशानी जो अल्लाह ताला ना काट सकता हो? और जिसने हर चीज़ अपनी मुट्ठी में की हुई है, जिसके एक इशारे से जो सा है दुनिया का हर काम हो सकता है, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं गिरता, तुम्हारी परेशानियां तो शायद कोई नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियां भी दूर कर देगा और आपके घर में अल्लाह ताला खैर व बरकत ले आएगा, और आपको आपका घर जो सा है एक खुशगवार माहौल में तब्दील हो जाएगा। आपने माँ को माँ का दर्जा देना, बीवी को बीवी का दर्जा देना, बड़ा पुरसकून माहौल में नमाज भी पढ़नी है, नमाज के ज़रिए से मदद मांगनी, ख़ास तौर पर तहज्जुद के वक़्त। उम्मीद है कि आप लोगों को, मेरे भाई को भी, मेरी जो बहन सुन रही है जो किसी ख़ानदान की बहू है उसको भी, और मेरी वो माँ जिसके घर में बेटे हैं और वो ब्याहे हुए हैं और घर में 2, 3, 4 बहुएँ हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अहकामात अल्लाह ताला के नबी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, अल्लाह ताला के कुरान से बहुत है। बेटा परेशानी में होता है, बीवी के लिए भी है कि देखें आपका खामद परेशानी में आ जाता है, माँ के लिए भी है कि आपका बेटा जब काम से थका हुआ घर आता है वो परेशानी में आ जाता है। आप कैसी बीवी हो, आप कैसी माँ हो कि आप अपने बेटे को परेशानी में देखना चाहते हो। अल्लाह ना करे वो परेशानी में कोई कदम उठा ले, कौन जिम्मेदार है। तो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी इस्लाह के लिए इसके ऊपर गौर व फिक्र ज़रूर करनी है। माँ ने भी, बहन ने भी, और मेरे भाई ने भी जो परेशान रहता है, अल्लाह ताला हमें दीन को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मेरी बातें अगर आपको पसंद आई हों, इनको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, हो सकता है किसी की भलाई हो जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।